समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। आज शेड्यूल कास्ट ही शेड्यूल कास्ट से सवाल पूछ रहा है कि शेड्यूल कास्ट के लिए इतना बड़ा अन्याय क्यों। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी खबर, लेकिन आप यह मत सोच लीजिएगा कि इमरान मसूद ने ज्वाइन किया बसपा को तो यह बड़ी खबर होगी, क्योंकि पूरी उत्तर प्रदेश की जो अल्पसंख्यक है वो बसपा के तरफ मूव कर रहे हैं। मैं इमरान मसूद के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन एक बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने शुरू में कहा शेड्यूल कास्ट ने ही शेड्यूल कास्ट से सवाल किया कि शेड्यूल कास्ट के साथ इतना भेदभाव क्यों। जवाब चाहिए। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शेड्यूल कास्ट से आते हैं, दलित हैं। और इससे पहले एक बार बाबू जगजीवन राम भी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या ये जवाब देंगे जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने किया है, प्रेस मीडिया के सामने किया है, सवाल किया है कि इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, इनके साथ भेदभाव क्यों हुआ, जबकि कन्हैया लाल को 50 लाख का चेक राजस्थान सरकार और कांग्रेस की है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं। तब एक छोटे से बच्चे के साथ ये नाइंसाफी हुई और सरकार ने भी नाइंसाफी की। कन्हैया लाल को कुछ और इंद्र मेघवाल को कुछ। ऐसा भेदभाव क्यों? क्या भगवान सिंह बाबा जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के, अगर वह सवाल कर रहे हैं, वो शोर मचा रहे हैं, प्रेस मीडिया के सामने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजस्थान में बहुजन समाज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ ज्यादती हुई है, भेदभाव हुआ है, कुचल दिए गए हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम कहां जाएं, किससे पूछें। सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो दलित ही हैं। बहन मायावती जी भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उनका पार्टी भी शेड्यूल कास्ट का ही चिन्हित है, पहचानित है, आइडेंटिफाइड है। बहुजन समाज की ये पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, कर्नाटक से। बिल्कुल डिप्रेस क्लास की श्रेणी में मल्लिकार्जुन खड़गे भी आते हैं। क्या अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वो सवाल करेंगे कि राजस्थान में इतनी ज्यादती क्यों हुई और सरकार ने क्या क्या एक्शन लिए? पिछले कई सालों से शोर मचाया जा रहा है, हंगामा हो रहा है। जो संगठन वाले हैं, जो मिशन चलाने वाले हैं, वो धरना प्रदर्शन देते हैं, लेकिन आगे कौन सा कांड हो जाएगा, कौन सी घटनाएं हो जाएगी, इसका अंत नहीं है। ये अनंत काल तक होता रहेगा। ये इनका जो है बिल्कुल किस्मत में जोड़ दिया गया है। और बसपा के, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अगले साल चुनाव है राजस्थान में, चुनावी तैयारी में हम लोग लग चुके हैं, बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, पावर बैलेंस बनेंगे। लेकिन जो उन्होंने एक सवाल छोड़ा है कांग्रेस के लिए और देश के लिए भी, केंद्र सरकार में बैठी हुई है मोदी सरकार, वो सीधे कह देगी राज्य सरकार का ये मसला है और ये कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार है राजस्थान में, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कह के वो अपना पल्ला झाड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। अब तो उनके हाथ में पावर है, ताकत है, कुछ नहीं तो वो सवाल तो कर ही सकते हैं कि हमारी पार्टी की छवि खराब हो रही है। या ऐसा भी है कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो और बाकी पूरे राज्य के जो शेड्यूल कास्ट हैं उसको कुचल के रख दो, उसको इंसान नहीं समझो, जानवर की तरह बदतर व्यवहार करो। क्या यह फॉर्मूला है हमारे देश में? क्या हम 2022 के भारत में जो रह रहे हैं, जहां पर डिजिटल सब कुछ है, नेट से जुड़ा हुआ है, लोग सोशल मीडिया पर हैं, फिर भी ये जवाब का जो है, सवाल का जवाब नहीं निकल कर आ रहा है।
पार्टियां इसको जवाब नहीं दे रही है। आए दिन देखा जाता है जगह जगह भेदभाव होता है। यह मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह मामला राजस्थान का। राजस्थान में ऐसे भेदभाव हुए हैं तो बसपा तो यह मुद्दा बनाएगी, सवाल जवाब भी करेगी और सरकार से मांग भी करेगी। राजस्थान सरकार से मांग करेगी, कांग्रेस से मांग करेगी। कांग्रेस अगर यह कहती है कि हमने शेड्यूल कास्ट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो कांग्रेस से यह सवाल होगा कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट को बनाया तो दो मासूम बच्चे की, बहुत सारी बहन बेटियां की जान गई है राजस्थान में, और जान तो कन्हैया लाल का भी गया। लेकिन कन्हैया लाल को हिंदुत्व के नाम पे मोटे रकम दिए जाते हैं, तो क्या ये शेड्यूल कास्ट के बच्चे, शेड्यूल कास्ट की बहन बेटियां हिंदू नहीं? आप ये जवाब दीजिए। इनके साथ भेदभाव क्यों? या वो इंसान नहीं? या उनको 50-50 लाख क्यों नहीं मिले? इस प्रश्न का हल ढूंढना होगा। मैं कहीं न कहीं से जाके ये बताने की कोशिश कर जाता हूं, बता देता हूं, बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी अंबेडकरवादी है, निष्पक्ष है। बहन मायावती जी सवाल करने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं है। जहां गलत होगा वहां बहन मायावती जी सवाल करती हैं। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन मायावती जी से बेस्ट चेहरा देश में जो शेड्यूल कास्ट से है नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। मैं अपने तरफ से थोप नहीं रहा हूं, क्योंकि वो सवाल करती हैं, वो ट्वीट भी करती हैं। और रही बात ये और बात है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बाकी लोग भी यात्राएं कर रहे हैं। बहन मायावती जी यात्रा पर नहीं निकली हैं, लेकिन जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के मुद्दे हैं, इन समय पर सही वक्त पे वो सवाल करती हैं और जवाब मांग देती हैं। इस जवाब को ढूंढना होगा और आपको भी देना होगा। आप अपनी बेस्ट प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इसके ऊपर। अब हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद लखनऊ में बहन मायावती जी से आशीर्वाद लिया, पार्टी ज्वाइन किया। पहले वो समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी से जब निकलकर बसपा ज्वाइन किए तो एक मुख्य सवाल यहां पर उभर कर आता है कि बसपा अगर कमजोर है तो इमरान मसूद बसपा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, अगर बसपा कमजोर है। और उत्तर प्रदेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उधर से जो आवाज आ रही है जगह जगह से कि अल्पसंख्यक का जो अधिकार है, जो उसका अपना सब कुछ है, सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा की गारंटी बसपा देती है। उनके लिए बसपा मांग करती है, बसपा उनके साथ आकर खड़ी रहती है। हक अधिकार सब अल्पसंख्यक को बसपा ही दिला सकती है। ये आम लोगों की बोलचाल की भाषा है। और इमरान मसूद ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी यानी सपा ने उनको ठगा है, और ये नहीं कहते व्यक्तिगत उन्हें ठगा है, वो ये कहते हैं हमारे अल्पसंख्यक समाज को ठगा है, अल्पसंख्यकों को ठगा है। क्या ये जनरल परसेप्शन है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में, या केवल इमरान मसूद का? इमरान मसूद जब ज्वाइन करते हैं तो बहन मायावती जी से आशीर्वाद लेते हैं, और बहन मायावती जी भी खुलकर आजकल अल्पसंख्यक के सपोर्ट में आ गई हैं, हर बात पे ट्वीट करते हैं। इवन जो मदरसा का सर्वे है और भी बहुत सारी चीजें हैं, जहां जहां अल्पसंख्यक के साथ उनको भेदभाव नजर आता है वो ट्वीट कर देती है, बोल देती हैं, केंद्र सरकार से सवाल कर देती हैं। और तो और अगर राष्ट्रपति जी भी कहीं पर कुछ ऐसा बोल दिए हैं तो वहां भी वो सवाल करने से पीछे नहीं हटती हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो सब के सब अब बसपा के तरफ मूव कर रहे हैं? पहले गुड्डू जमाली थे, अब इमरान मसूद आ गए, और भी लोग लाइन में खड़े हैं। एक से एक चेहरा मुखर होकर बसपा के तरफ अगर आ रहा है तो हम कैसे मान लें कि बसपा कमजोर है? आप कैसे मानेंगे? और रही बात ये, विपक्ष बिखरा हुआ है और विपक्ष सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके सामने एक विकल्प चेहरा नहीं दे रहा है जो उनके टक्कर का हो।
लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि बहन मायावती जी बेस्ट चेहरा हो सकती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। और बहन जी इंतजार कर रही हैं गुजरात के चुनाव का। गुजरात में भाजपा कितना कमजोर होती है, कितना मजबूत होती है, बसपा को वोट प्रतिशत कितना आता है गुजरात में। यह तो जाहिर सी बात है कि बसपा का इतना जनाधार गुजरात में नहीं है कि बसपा सरकार में आए। ये तो कल्पना वाली बातें हो सकती है। लेकिन अगर भाजपा गुजरात में कमजोर हो जाती है, थर्ड पार्टी कोई मजबूत होती है, कांग्रेस मजबूत हो जाए, आम आदमी पार्टी मजबूत हो जाए, जो भी हो, और विपक्ष अगर लामबंद होकर एक होता है तो पूरे विपक्ष में आप नजर दौड़ा सकते हैं। बहन मायावती जी से ज्यादा बेस्ट चेहरा माननीय मोदी जी के सामने कोई और नहीं है। अनुभव में, मुख्यमंत्री के काल में, 4 बार ये भी मुख्यमंत्री रही हैं, 2-3 बार वो भी रहे हैं लगातार। कहने का तात्पर्य है क्या पूरा विपक्ष केवल राज्य विधायकों की संख्या, बाकी चीज देखकर प्रधानमंत्री का चेहरा ढूंढेंगे, या एक दमदार सख्त छवि को ढूंढेंगे? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष में सबसे ज्यादा सख्त छवि बहन मायावती जी है। महिला है, बहुजन समाज से हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है विपक्ष के लिए। लेकिन विपक्ष किस ट्रैक पे चल रहा है, किस प्रकार की राजनीति 2024 में करना चाहती है, ये हम कह नहीं सकते। हम लोग केवल कवर करते हैं, लोगों के चेहरे देखते हैं। विपक्ष हो, राजनीति से लोग जुड़े हुए हों, राजनीति किधर जा रही है। पत्रकार क्या होता है? चुगलखोर होता है, वहां से आकर आपको खबर दे देता है। हम भी खबर देते हैं, लोगों की सुनी सुनाई, लोगों की भावनाएं किधर जा रही है हम ये बताते हैं। लेकिन चारों तरफ से जो नजर आ रही है, बहुजन समाज मजबूत हो रहा है। अब बहुजन समाज में, बहुजन समाज पार्टी जब तक मजबूत नहीं हो रही है तो लोग घुस कैसे रहे हैं पार्टी में, लोग ज्वाइन कैसे कर रहे हैं? और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कैसे ताल ठोक दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आम मीडिया के सामने ये रख रहे हैं कि आप दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, हमारे साथ भेदभाव क्यों हुआ? और इस सवाल का जवाब मीडिया कहां से देगी? देंगे तो विपक्ष या सत्ता पक्ष के नेता, देंगे कांग्रेस, देंगे भाजपा। मीडिया कहां से जवाब देगी? मीडिया तो फ्लैश करती है कि हाँ, यह सवाल उभर कर आया है कि राजस्थान में भेदभाव हुआ है। अगर कोई कहता है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष तो शेड्यूल कास्ट से हैं, दलित हैं, तो फिर दलितों के साथ ही क्यों हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया है। ले देकर जो हमने कंक्लूजन निकाला है, बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे काफी मजबूत हो रही है और ये गेम चेंजर साबित होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। यह आपको देखने को मिल सकता है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।